कहानी की शुरुआत में हमें बिली नाम के एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने माता पिता के साथ वृद्ध आश्रम गया था अपने दादाजी से मुलाकात करने के लिए। कुछ समय के बाद उसके पिताजी अपने पिताजी से बात करके वापस बाहर आते हैं। इसके बाद बिली अपने दादाजी से बात करने के लिए उनके कमरे में जाता है। उनके पास बैठ करके उनका हालचाल पूछता है और उनसे काफी समय तक बातें करता है। लेकिन फिर अचानक से उसके दादाजी की हालत खराब होने लगती है। लगातार वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। अपने दादाजी को इस हाल में देख करके बिली बहुत डर जाता है। मौके पर ही उसके दादाजी की मौत हो जाती है, इसीलिए बिली अपने फैमिली वालों के साथ वापस घर जाने लगता है। इस दौरान बिली को मालूम चलता है कि उसके पिताजी ने उसके दादाजी को जहर दिया है। जहर देने से पहले इन लोगों ने दस्तावेज पर उनसे साइन करवा लिया है। ये सारी बातें उसके माता पिता कर रहे थे और वो सुन रहा था। सिग्नल होने पर जब उन्होंने कार को खड़ा कर रखा था तभी पीछे से एक कार आकर के उनके कार को ठोक देती है। इसके बाद बिली के डैड पूछताछ करने के लिए कार के पास जाते हैं। तभी कार का ड्राइवर एक गन बाहर निकालता है जिससे वो बिली के डैड को उड़ा देता है। इसके बाद वो इनके कार पर भी फायरिंग करता है। उस आदमी ने सेंटा का कपड़ा पहन रखा था। कार के पास आकर के वो बिली के मोम को भी गन से उड़ा देता है। ये सब कुछ आज से 10 साल पहले हुआ था जब बिली छोटा था, लेकिन आज भी उसे ये बुरे सपने आते हैं। जिस होटल के कमरे में वो रुका हुआ था उसी होटल के कमरे में उसने एक पुलिस वाले को जान से मार रखा था। उसके खून को वो क्रिसमस की किताब पर लगाता है, जिसका साफ मतलब ये था कि ये उसका 20वां मर्डर था। क्रिसमस के दिनों में उसने काफी तरक्की की थी। जब वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से निकलने लगता है तभी वो एक पुलिस वाले को देखता है। दरअसल ये पुलिस वाला अपने पार्टनर को ढूंढ रहा था जिसे बिली ने मार दिया था। उस पुलिस वाले की कार इसी होटल के बाहर रुकी हुई थी, इसीलिए ये लोग जांच करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इनके आने से पहले बिली यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो धीरे से जाकर के एक बस में बैठ जाता है और एक लंबा सफर तय करता है। वो बस में सो गया था और जब उसे होश आया तब उसे मालूम चला कि वो काफी दूर आ गया है। एक कैफे में जाकर के जब वो वहाँ के वर्कर से पूछता है तब उसे मालूम चलता है कि वो इस समय हैकेट में है। फिलहाल बिली को ये भी नहीं पता था कि ये हैकेट है कहाँ पर। जब वो कैफे में बैठा हुआ था तभी वो एक सुंदर सी नारी को देखता है। वो भी बिली को देखती है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो जाता है। वो उस लड़की का पीछा करते हुए बाहर जाता है जहाँ वो उस लड़की को एक दुकान के अंदर जाता हुआ देखता है। अपना रास्ता साफ करने के लिए वो अगले ही पल दुकान के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो उसी लड़की को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से वो लड़की उसके सामने आ जाती है और वो डायरेक्ट बिली से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर बिली कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सामान लेने के लिए आया था। इसके बाद बिली शर्मा जाता है और वो भाग करके बाहर चला जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, उसके अंदर कोई था जो उससे बात कर रहा था। अब अंदर का मतलब मुझे नहीं पता कि कौन से अंदर, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इस समय किसी से बात कर रहा था जो कि उसके शरीर के अंदर ही मौजूद था। यहाँ बिली को मालूम चलता है कि दुकान पर एक काम वाले की जरूरत है, जिसके बाद बिली जा करके दुकान के मालिक यानी कि टॉम से बात करता है। बिली उसे बताता है कि वो यहाँ पर हाल ही में आया है और उसे काम की जरूरत है और उसे रहने के लिए एक रूम भी चाहिए। यहाँ बिली को ये भी मालूम चलता है कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहा था इस समय वो उसी के बाप से बात कर रहा है। फिलहाल इस चीज के लिए टॉम ज्यादा सीरियस नहीं होता, वो बिली को अपने यहाँ काम दे देता है। उसके रहने के लिए वो उसके एक रेंट वाले कमरे का भी जुगाड़ करता है। टॉम की वजह से उसे आसानी से रेंट पर कमरा मिल जाता है। वो अपने साथ सेंटा का ड्रेस और हथियार भी ले आया था। अब कुछ दिन यहाँ पर रह करके वो सीरियल किलर वाला काम करने वाला था। फिलहाल अगले दिन से वो काम शुरू करता है। जिस लड़की का वो पीछा कर रहा था उसका नाम पमेला है। ये उसके पिता की दुकान है जिसे वो फिलहाल संभालती है। अब ये दोनों साथ में मिल करके दुकान का सारा काम करते हैं। काम के दौरान पमेला के फोन पर मैक्स का कॉल आता है। उसका नाम पढ़ते ही पमेला काफी घबरा जाती है। हड़बड़ी में उसके हाथ से कांच का बल्ब छूट जाता है और वो नीचे गिर करके टूट जाता है। इससे पमेला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। खैर कांच को साफ करने के लिए बिली कुछ सामान लाने के लिए चला जाता है। इस दौरान दुकान पर एक आदमी आता है जो पमेला से काफी चिपका हुआ था। वो उसे काफी अजीब तरह से टच भी कर रहा था। यह देख करके बिली को काफी गुस्सा आता है और अब वो आदमी जिसका नाम जॉर्ज है वो उसके माथे पर चढ़ जाता है। मतलब कि अब वो उसका अगला शिकार होने वाला है। आज की रात में सेंटा के कपड़े पहन करके वो तैयार होता है। जब जॉर्ज घर पर अकेला था तब वो उसके घर पर जाता है और बड़े ही आराम से वो पीछे से उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद वो उसके खून को क्रिसमस की किताब पर लगाता है। अब ये हो चुका था उसका 21वां मर्डर। अगले दिन जब वो काम पर जाता है तब पमेला उसे अपने साथ चल करके अपने भाई के मैच को
देखने के लिए बोलती है। पमेला उसे बताती है कि पापा ने दुकान संभाल रखा है, तब तक हम वापस आ जाएंगे। बिली को इससे कोई दिक्कत नहीं था, वो उसके साथ मैच देखने के लिए चला जाता है। इस दौरान उसे पमेला से बात करने का थोड़ा बहुत मौका भी मिल जाता है। अचानक से बिली की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो बार बार उसी औरत को देख रहा था। पमेला उसे बताती है कि उसका नाम डेल्फिन है और अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे बात करवा सकती हूँ। इसके बाद पमेला उसे अपने पास बुलाती है और उसे बिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसी समय पमेला देखती है कि ग्राउंड पर उसके भाई को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो होके लेकर के उसी बच्चे को मारने लगती है। लोगों के सामने वो उस बच्चे को कुछ ज्यादा ही पीट देती है। जब कोच आते हैं तो वो उनके साथ में भी बहस करने लगती है। उस बच्चे को पीटने के आरोप में पुलिस वाले पमेला को गिरफ्तार कर लेते हैं। थाने में उसकी मुलाकात उसी मैक्स से होती है जो उसके पास कॉल कर रहा था, जो कि पमेला से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद वो पमेला के करीब आता है और उसे अजीब तरह से टच भी करता है, लेकिन इसके बदले में पमेला कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। खैर पूछताछ कर लेने के बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। अगले दिन जब वो काउंटर पर काम कर रही होती है तब बिली उसे अपने साथ कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। यह सुन करके पमेला कहती है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। वो कहती है कि आज रात दुकान बंद करने के बाद हम साथ में चल सकते हैं, जिस पर बिली कहता है कि आज रात नहीं, आज मुझे कहीं पर जाना है, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। इसके बाद पमेला बिना कुछ उससे पूछे उसे अपने कार की चाबी दे देती है। बिली के अंदर जो आदमी था वो उसे गाइड करता है। बस वो कार को ड्राइव कर रहा था, लेकिन लोकेशन पर उसके अंदर का आदमी उसे लेकर के जाता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो क्रिसमस आने की पार्टी मनाई जा रही है। इस चीज का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी जगह पर वो डेल्फिन को भी देखता है जो सबको लेक्चर दे रही थी। उसे देखते ही फिर से बिली का मूड खराब हो जाता है। इस बार वो फिर से बाहर जा करके अपने कार की डिग्गी में से हथियार को बाहर निकालता है। सबसे पहले वो गार्ड पर हमला करके उसे खत्म करता है और फिर अंदर जाने के बाद वो सभी लोगों पर हमला करने लगता है। उसने जानबूझ करके अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया था ताकि कोई यहाँ से भाग ना पाए। डेल्फिन को जब इन सब के बारे में मालूम चलता है तब वो एक मिनी गन लेकर के बाहर निकलती है। हमला करने वाले सेंटा को वो पहचान नहीं पाती है, इसलिए वो धड़ाधड़ सब पर फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से कई सारे बेचारे मासूम भी मारे जाते हैं। डेल्फिन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिली पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो डेल्फिन पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो सारे सबूत को मिटाने के लिए पूरे घर को ही जला देता है। फायरिंग के दौरान उसके पैर में एक गोली लग गई थी। घर वापस जाने के बाद वो उस गोली को अपने पैर में से बाहर निकालता है। इस दौरान उसके अंदर का आदमी उससे कहता है कि ये ठीक नहीं था, ये पागलपन था, तुम्हें अपने मन का नहीं करना चाहिए था, तुम्हें गन लेकर के अंदर जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ निपट जाऊंगा, बस इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगले दिन वो जैसे ही काम पर जाता है तभी पमेला उसे देख लेती है और उससे उसके जख्मों के बारे में पूछती है, जिस पर बिली कोई बहाना करके उससे झूठ बोल देता है। खैर पमेला उसे बताती है कि हमारा सेंटा अभी तक नहीं आया और बच्चे आने वाले हैं। हर बार जॉर्ज हमारा सेंटा बनता है, लेकिन इस बार वो फोन नहीं उठा रहा है और उसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बिली को पता है कि उसने जॉर्ज को मार दिया है। पमेला उसे आज के लिए सेंटा बनने के लिए बोलती है। बिली थोड़ा सोच विचार करता है और फिर हाँ बोल देता है। इतना सुनते ही पमेला खुश होकर के उसे गले से लगा लेती है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि अगर बिली सेंटा ड्रेस पहनता है तो वो आक्रामक हो सकता था। उसके अंदर बैठा आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बिली उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बार जॉर्ज की जगह पर वो सेंटा बन जाता है। सारे बच्चे आते हैं और सेंटा से बात करके उसके साथ में फोटो वगैरह क्लिक करते हैं और फिर अपना अपना गिफ्ट भी लेते हैं। बिली आक्रामक नहीं होता है, वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है। लेकिन वो आदमी बिली से कहता है कि मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। अगर तुमने ये करना बंद किया तो कोई और बेगुनाह मारा जाएगा। जिस पर बिली कहता है कि ठीक है मैं करूंगा। तभी अचानक से कमरे में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि पमेला थी, जो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। कमरे में आते ही वो बिली को किस करने लगती है। फिलहाल इन दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो जाती है। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहना चाहते थे। काफी समय से बिली ने उसके लिए एक गिफ्ट बनाकर रखा था। आज जब वो गिफ्ट उसे दिखाता है तो पमेला काफी खुश हो जाती है। इधर जॉर्ज के घर पर जब उसकी बेटी वापस घर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। बहुत ही बुरी तरीके से उसे जान से मारा गया था। ये खबर पुलिस तक जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बिली जब दुकान पर जाता है तब पमेला उसे बताती है कि किसी ने जॉर्ज को मार दिया है। लेकिन इससे भी
बुरी बात यह है कि पुलिस वालों को जॉर्ज के बेसमेंट में जॉर्ज की बीवी की लाश मिली है। उसने अपनी बीवी को जान से मार करके उसे बेसमेंट में रखा था। मुझे नहीं पता था कि जॉर्ज इतना दरिंदगी करेगा। वो यहाँ पर हर बार आता था और मैं उसे एक अच्छा इंसान समझती थी। इसके बाद पुलिस वाले बिली से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन वो अभी कुछ ही दिन पहले इस शहर में आया था, इसलिए वो झूठ मूठ बोल करके निकल लेता है। और वैसे भी वो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया था, इसलिए पुलिस वाले ज्यादा फोर्स नहीं करते। हालांकि अभी के लिए वो बच गया था, लेकिन अब उस पर मुसीबतें बढ़ने वाली थी। उसके अंदर बैठा आदमी उससे कहता है कि हमें फौरन काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बिली के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब वो एक लड़की के प्यार में फंस चुका था ना। आधी रात को हमें टॉम को दिखाया जाता है। जब वो काम कर रहा था तो काम खत्म कर लेने के बाद वो टहलने के लिए बाहर चला जाता है। वो बाहर एक वैन को देखता है। ऐसा वैन उसने दोबारा कभी देखा नहीं था। जैसे ही वो वैन के पास जाता है तभी वो वैन के अंदर एक छोटे से बच्चे को देखता है जिसको किडनैप करके रखा गया था। वो उस बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन तभी टॉम के पीछे वो किडनैपर आ जाता है। उसके हाथों में गन था जिससे वो टॉम को तुरंत ठोक देता है। टॉम को मारने के बाद वो आराम से यहाँ से निकल जाता है। आज क्रिसमस का दिन था और आज ही घर में मातम छाया हुआ था। पिता की मौत हो जाने के बाद पमेला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत रोती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स इन दोनों को छुप करके देख रहा होता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ करता नहीं है। वो धीरे से निकल लेता है। पमेला बिली से कहती है कि काश सेंटा सच में होता, ताकि वो मेरी क्रिसमस की ख्वाहिश को पूरा कर दे। हालांकि बिली उससे पूछता भी है कि आखिर वो चाहती क्या है। पमेला कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिसने मेरे डैड को मारा है मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। इसके बाद बिली कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। हालांकि पमेला उससे पूछती भी है कि ये कैसे होगा। इसके बाद बिली जा करके सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है। कैमरे में वो देखता है कि मास्क वाला किडनैपर किस तरीके से टॉम को गन से शूट करता है। बिली के अंदर जो आदमी था उसे पता था कि किडनैपर कहाँ मिलेगा। इसके बाद बिली पमेला को अपने साथ में लेकर के उस जगह पर जाने लगता है जिस जगह पर उसके डैड का हत्यारा था। रास्ते में वो पमेला को बताता है कि एक सेंटा ने बीच रास्ते पर मेरे मोम डैड को मार दिया। बाद में मुझे मालूम चला कि जिसने मेरे मोम डैड को मारा वो चार्ली था। दरअसल वो मेरे दादाजी का गार्ड था। मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को जहर दे करके मार दिया था, इसीलिए उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। जब सेंटा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था तब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा करके उसके हाथों को टच किया। इस दौरान मुझे काफी जोरदार झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तब मुझे मालूम चला कि चार्ली मेरे अंदर है। जब मैं छोटा था तब से वो मुझे गाइड कर रहा था, लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ तब मुझे उसने बुरे लोगों को मारने के लिए कहा। जिस औरत ने हमें गोद लिया था वो हर दिन हमारे खाने में दवा मिलाती थी और हम बच्चों को बेहोश करने के बाद वो बाहर घूमने के लिए चली जाती थी। यहाँ तक कि वो बच्चों को बेवजह मारती भी थी। लेकिन एक दिन चार्ली ने मुझे उसे मारने के लिए कहा। वो मेरी सबसे पहली शिकार थी। मेरे माता पिता ने दादाजी से दस्तावेज पर साइन करवा लिया था और फिर उन्हें जहर दे करके मार दिया। इसलिए मेरे माता पिता के साथ भी जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। बड़े होने के बाद मैं कत्ल करता रहा, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता था और सिर्फ क्रिसमस के महीने में 25 दिन ही लोगों को मारता हूँ। ये सब कुछ चार्ली ने ही मुझे बताया है। मैं उसके कहने पर ही सब कुछ करता हूँ। आज तक जितने लोगों को मैंने मारा है उन लोगों ने किसी न किसी की हत्या की थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी पमेला उसका साथ देने के लिए तैयार थी। हालांकि बिली को लग रहा था कि वो सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ करके चली जाएगी। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि काफी समय से मैक्स इनकी कार का पीछा कर रहा होता है। एक लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद चार्ली बिली को बताता है कि वो किडनैपर यहीं पर है। इसके बाद बिली हाथों में हथियार लेकर के आगे बढ़ता है। उसे एक घर और वो कार दिखाई देती है जिस कार को उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा था। जब कार के अंदर इन्हें कोई नहीं दिखाई देता है तब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था, लेकिन जस्ट अभी अभी वो यहाँ से निकल करके गया है। तभी पमेला को फर्श पर एक सीक्रेट दरवाजा बना हुआ दिखाई देता है। दरअसल नीचे एक बेसमेंट के जैसा कुछ था जिसमें इन्हें एक बच्चे का हाथ दिखाई देता है। पमेला जैसे ही उस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है तभी वो एक और बच्चे को देखती है। इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालने के बाद वो अंदर के साइड में एक और छोटी सी बच्ची को देखती है। पमेला जैसे इन्हें यहाँ से बाहर निकालती है तो उसी समय वो किडनैपर उसके पीछे आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। पमेला को बचाने के लिए बिली नीचे जाता है। हालांकि बिली को वो किडनैपर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चार्ली उस किडनैपर को देख पा रहा था। वो बिली को बताता है कि उसे किस जगह पर हमला करना है। वो उसी जगह पर हमला करके पमेला को बचा लेता है। पमेला को जैसे ही मौका मिलता है तो वो सीढ़ियों
से भाग करके ऊपर चली जाती है। उस किडनैपर के पास भी चाकू था जिससे वो बिली पर हमला कर देता है। हमले के दौरान इन दोनों को चाकू लगता है। किडनैपर बच नहीं पाता है, बिली की जान बच जाती है। हालांकि वो जख्मी हो गया था। बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बिली कहता है कि मैं बाहर जा करके कार लेकर आता हूँ। वो जैसे ही कार लेने के लिए बाहर जाता है तभी उसके सामने गन लेकर के मैक्स आ जाता है, जो बिना कुछ बोले बिली को गन से शूट कर देता है। वो उसे कई बार गोलियां मारता है। गोलियां की आवाज सुन करके पमेला भाग करके बाहर आती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि बिली बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में है। आखिरी सांस लेते हुए बिली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहता। इतना कहते हुए वो पमेला का हाथ थाम लेता है। अचानक से पमेला को जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। मैक्स को लगा कि पमेला को कुछ हो गया है, इसलिए वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हालांकि पमेला को होश आ भी जाता है। होश आने के तुरंत बाद उसे मैक्स की पूरी सच्चाई दिखाई देती है। उसे मालूम चलता है कि मैक्स भी किडनैपर के साथ में मिला हुआ था। पैसों के लिए वो भी लड़कियों की तस्करी करता था। ये सब कुछ जब पमेला को मालूम चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और मैक्स पर हमला कर देती है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से दांतों से काट लेती है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से उस पर लगातार हमला करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक से उसे बिली की आवाज सुनाई देती है। बाद में उसे मालूम चलता है कि वो आवाज उसके अंदर से आ रही होती है, मतलब कि अब उसके अंदर बिली आ चुका था और अब ये मरने मारने वाला सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।